हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और बाकी आइस फायर आइसलैंड पे जाते हैं। यहाँ पे ये सभी 10th और 9th फ्लोर के गार्डियन को डिफीट कर चुके थे, मगर 8th फ्लोर के गार्डियन को डिफीट करने में इनका हालत खराब हो रहा था। अब आगे 3 आंखों वाला घोस्ट ये इतना स्पेशल है कि घोस्ट वर्ल्ड में सभी इसके बारे में जानते हैं। हालांकि जियान इधर शांति से बैठने वाला भी नहीं है। ये अब अपने सोल पावर को रिलीज करता है और अब इसे इसके प्योरेस्ट फॉर्म में प्रोसेस करता है, फिर जाकर ये अटैक करता है। हालांकि इधर यू फेंग भी जियान को देख रहे होते हैं। जियान का अटैक अब 3 आई घोस्ट की ओर जाता है। ये घोस्ट भी सिंपल नहीं है, ये तुरंत ही अपने आई से सोल पावर को रिलीज करता है और जियान के सोल पावर को रेजिस्ट करता है। फर्स्ट आई से अब सेकंड आई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखकर यू फेंग तुरंत ही जियान से जाकर बात करता है। ये जानते हैं कि जियान इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड आई के आते ही इस तरह का पावर रिलीज होता है कि जैसे ये खुद ही इसके सामने झुकना चाहते हो। इसके सोल पावर के कारण अब इन सभी का सर घूमने लगता है, जैसे कि इन्हें चक्कर आ रहा हो। इधर ये फील कर इसे काफी टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। अब ये खुद को शांत करता है और इस पेन को किसी तरह से सहता है। जियान समझ चुका है कि इसके नॉर्मल मीन्स से ये इसे डिफीट नहीं कर सकेगा। इधर जियान सोच ही रहा होता है, फिर ल्यू किंग कहती है कि जियान इसके सोल पावर को ब्लॉक करने में मेरा हेल्प करो, मैं कुछ करती हूँ। ये सुनकर जियान सर हिलाता है। अब घोस्ट से आने वाले सोल पावर को जियान ब्लॉक करता है। इससे ल्यू किंग को काफी हेल्प भी मिलता है। अब ये एक तरह का मंत्र पढ़ने लगती है। इसके टीचर ने कहा था कि ये पावर तुम सिर्फ लास्ट में ही यूज करना, जब कोई और चारा ना हो तो। फिर इस सिचुएशन को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसे यूज करना ही होगा। सोल ईटर भी इसके एक्शन को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो स्पिरिट पावर को कॉल कर रही है। इस तरह का स्किल एक हाई पोजीशन पे ही होली सी से यूज कर सकता है। जियान देखता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट का पावर अब इसके पास आ चुका है और इसका सोल पावर भी काफी जबरदस्त है। सोल ईटर भी कहते हैं कि इस तरह के फाइटिंग स्पिरिट को इस एज में मास्टर करना ये काफी अच्छी बात है। इधर घोस्ट भी काफी सीरियस हो चुका है। ल्यू किंग के बॉडी से लाइट को निकलता देखकर। ल्यू किंग का पावर पहले डाउजियन 1 स्टार के लेट स्टेज में था, मगर इस स्किल को यूज करने के बाद इसका पावर इंक्रीज कर अब डाउजियन 3 स्टार पे आ चुका है। जियान भी इससे काफी सरप्राइज है कि सडनली कौन से स्किल से इसका पावर इतना ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। सोल ईटर भी कहते हैं कि इस तरह का थिंग होली सी में हाई लेवल के लोगों के पास ही स्किल होगा। सोल ईटर कहते हैं कि एक बार जब मैं पोप से फाइट कर रहा था तो फिर उस टाइम पे वो एक एंजल को समन किया था फाइट करने के लिए। हालांकि उस टाइम पे मेरे पास सोल ईटर तालिस्मान था और मैंने इसके फुल पावर को यूज कर फाइट किया। वो फाइट भी टाई हो गया था। इधर ल्यू किंग कहती है कि मैंने अभी पावर को बोरो किया है, मेरे पास एक ही चांस होगा अटैक करने का और एक ही अटैक भी कर सकूंगी, बट मैं 90% श्योर हूँ कि ये घोस्ट इससे डिफीट हो जाएगा, लेकिन इसे वो चांस चाहिए होगा इसे हिट करने के लिए। अब जियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये चांस क्रिएट करूंगा, तुम बस रेडी रहो। इधर थंडर स्नेक भी सुनता है और सर हिलाता है। यू फेंग और थंडर स्नेक दोनों ही एक साथ अपने पावर को लॉन्च करते हैं और अटैक करते हैं। हालांकि इनके अटैक को ये घोस्ट अपने सेकंड आई पावर से ही ब्लॉक कर लेता है। इधर जियान भी इस सीन को देखकर अपने सोल पावर को रिलीज करता है। इधर ये घोस्ट भी अब तक जान चुका है कि इनमें सिर्फ जियान और ल्यू किंग ही डेंजरस हैं। घोस्ट अपने सेकंड आई जो कि येलो कलर में है, इससे अटैक को लॉन्च करता है जियान पे। इसके सेकंड आई में फायरी लैंड का सोल पावर है। अब ये देखकर जियान कहता है कि स्पेस वेव्ड सोल अटैक ये मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। जियान तुरंत ही काफी सारे अटैक्स को एक साथ परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और इसके पावर को ब्लॉक करता है। जियान तुरंत ही अब गायब हो जाता है और अब इसके पास जाकर अपीयर होता है। जियान इस टाइम पे इस घोस्ट से 5 मीटर की दूरी पर है। अब जियान अपने सोल पावर को रिलीज करने वाला था, मगर ये घोस्ट अपने सेकंड आई से येलो कलर के लाइट को रिलीज करता है और ये येलो कलर लाइट जियान को कवर कर लेता है। जियान फील करता है कि ये लाइट इसके एनर्जी और सोल पावर को डिवोर कर रहा है। तुरंत ही अब जियान अपने होली फ्लेम को समन करता है और वह भी 2 होली फ्लेम्स को। अब जियान कहता है तो तुम इसे सॉलो नहीं करोगे, मैं भी देखता हूँ कि आज कौन इसे सॉलो करता है। जैसे ही ये येलो लाइट डिसअपियर होता है, जियान तुरंत ही अब बाकियों के पास आ जाता है। अब जियान ल्यू किंग से कहता है कि डू इट नाउ। ल्यू किंग अपने व्हाइट लाइट से अब अटैक करती है जो कि इसने कंडेंस किया है। व्हाइट लाइट अब येलो लाइट को टारगेट करता है और इसकी ओर सीधा आगे जाता है। इससे काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन भी आते हैं। ये देखकर ये घोस्ट अपने तीसरे आई को ओपन करना चाहता है। जियान भी ये समझ चुका है और कहता है कि मैं इसे इसका तीसरे आई को ओपन नहीं करने देना चाहता हूँ। अगर इसका थर्ड आई ओपन होता है फिर यहाँ पे सभी मारे जा सकते हैं। जियान का सोल पावर का स्पीड व्हाइट लाइट को भी पीछे छोड़ देता है और इससे पहले जाकर इसका थर्ड आई को हिट करता है जो कि अभी ओपन भी नहीं हुआ था। इधर अब व्हाइट लाइट जा रहा होता है और अब सेकेंड आई से येलो लिक्विड रिलीज होता है जो कि इसका कंडेंस किया हुआ सोल पावर है। अब व्हाइट लाइट इससे हीट होता है और इस घोस्ट के पास ही एक्सप्लोड करता है। अब जियान भी दूसरों को कहता है कि
ठीक है आओ चलें। हालांकि जब जियान और बाकी जाने वाले थे तो फिर ऊपर स्काई से आवाज आता है और ये देखता है कि ऊपर स्काई में एक ब्लैक बंदा खड़ा है। इसे काफी प्रेशर भी आ रहा है। इसे देखकर यू फेंग और रेजर भी काफी केयरफुल हो चुके हैं। बिना कुछ कहे हुए ये बंदा इनके बेहोश पड़े हुए लोगों को ले लेता है और 9th फ्लोर पे चला जाता है। जाने से पहले ये कहता है कि जबकि तुमने मेरे मिशन को एक्सेप्ट किया है तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए तुम सबको मरना होगा। अब ये इस घोस्ट आई के पास आता है और अपने पावर से इसके आई को भी ठीक कर देता है। स्लोली अब थर्ड आई जो कि ग्रे कलर का है ये ओपन होता है। जियान देखता है कि अब थर्ड आई ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ डाउजियन 4 स्टार का ही बंदा फाइट कर सकेगा। ग्रे कलर ऑफ आई से जियान को डेथ का स्मेल आता है। ये मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि गिफ्ट के तौर पे मैं तुम सबको ये 3 आई घोस्ट देता हूँ, हैव फन। ये कहकर अब ये यहाँ से चला जाता है और ये इस फ्लोर के कैदी एरिया में जाता है। यू फेंग इस बंदे के जाल में फंस चुके हैं। अब लिu किंग जियान की ओर देखती है कि अब क्या किया जाए। जियान कहता है कि हमें चलना चाहिए। ये जानता है कि इसका थर्ड आई ओपन होने के बाद अब कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि जियान यहाँ पे रुककर इसे फाइट भी करना चाहता है मगर अभी जियान के लिए भी ये ज्यादा हो जाएगा। अगर जियान इसे डिफीट कर इसके थर्ड आई पावर को रिफाइन कर सका तो फिर इसका सोल पावर भी फायरी लैंड में चला जाएगा। जियान कहता है कि इस बंदे का जो एग्जिट है मैं उसे फील कर सकता हूँ सोल पावर से, मगर वो भी कुछ समय में क्लोज हो जाएगा। अगर तुम सब अभी नहीं निकले तो फिर तुम सब यहाँ पे मारे जा सकते हो। जियान यहाँ पे रुककर फाइट करना चाहता है। जियान कहता है कि मैं तुम सबसे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मिलता हूँ। जियान जानता है कि एक साथ यहाँ से सभी को निकाल नहीं सकते हैं तो फिर ये इन्हें सेंड कर देता है। इधर ये घोस्ट इन पे अटैक कर इन्हें भागने से रोकना चाहता है मगर जियान इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जियान अब एक कर अपने होली फ्लेम्स को कॉल करता है। रैंक 35 हकाई फ्लेम, रैंक 24 घोस्ट सोल फ्लेम और फिर रैंक 22 एज्यूर फ्लेम। अब 3 होली फ्लेम्स रिलीज होते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं हैं तो फिर जियान भी फुल फॉर्म में फाइट कर सकता है। 3 होली फ्लेम्स के आते ही अब 3 आई घोस्ट का प्रेशर भी चला जाता है। जियान अब अपने किलर मूव यूज करने वाला है। इसका पावर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो मगर जियान के 3 होली फ्लेम के फ्यूजन के आगे कुछ नहीं होगा। हकाई फ्लेम के पास डिफेंस काफी अच्छा है। घोस्ट सोल फ्लेम घोस्ट के लिए काफी डेंजरस है और एज़ुर आइस फ्लेम ये सोल को सप्रेस करता है। जियान अब अपने फेंजोई को यूज कर अब तीनों होली फ्लेम्स को मर्ज करता है और अब इसके बीच में टीयर भी स्लोली अपीयर होता है। ये स्पेफ टीयर इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल है। जब लास्ट टाइम जियान ने इसे यूज किया था तो फिर फर्स्ट टाइम यूज करने के दौरान जियान डाउडी पीक पे था और अब जियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। इधर ये घोस्ट अपने येलो आई और ग्रे आई के पावर को मर्ज करता है और अब इस फ्यूजन से जो पावर डेवलप होता है ये इजीली एक फायरी लैंड के सोल पावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट अब जियान बिना देरी किए हुए अपने हाथों में इस एथेरियल टीयर्स को कंडेंस करता है और घोस्ट की ओर अपने हाथों को स्विंग करता है। फ्यूजन ऑफ 3 होली फ्लेम्स कोई मजाक नहीं है। इसका पावर सच में काफी ज्यादा है। इधर घोस्ट अपने 3 कलर आई के लिक्विड को फ्यूज कर चुका है और अब ये फायर लोटस की ओर सेंड करता है जो कि 3 होली फ्लेम्स का फ्यूजन है। ये लिक्विड फायर लोटस को रेजिस्ट करने का ट्राई करता है। हालांकि जब इसके अंदर से टीयर्स निकलकर सामने आते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं अब इस पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ फ्लेम से ही होते हैं। फ्लेम पूरे एरिया को कवर कर चुका है। ये देखकर ये 3 आई घोस्ट यहाँ से भाग रहा होता है। हालांकि जियान इसे भागने नहीं देता। जियान अपने बचे हुए टीयर से इसकी ओर शॉट करता है। अब जियान अपने होली फ्लेम के पावर से इस घोस्ट को रिफाइन कर लेता है। 3 होली फ्लेम के फ्यूजन के कारण से अब जियान का पावर भी काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 90%। जियान बैठकर अब रिकवर करना स्टार्ट करता है। जियान अब एक इमॉर्टल पिल को निकालता है जो कि ये ऑक्शन में लिया था। ये 80% पावर को रिस्टोर कर सकता है। जियान इसे खाते ही अपने 70% पावर को रिस्टोर कर लेता है। नेक्स्ट अब जियान इस घोस्ट के 3 आई प्यूपिल को देख रहा होता है। ये भी जियान के इंटेंशन को समझ चुका है। जो भी बचा हुआ पावर था इसका अब ये रिलीज कर जियान से बचकर भागना चाहता है। हालांकि होली फ्लेम के पावर के आगे ये कर ही क्या सकेगा। जियान होली फ्लेम के पावर के साथ अब इसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है। जियान के पास इस टाइम पे 3 होली फ्लेम्स का पावर है लेकिन जियान के पास सोल ईटर तालिस्मान भी है तो फिर इसके पास काफी ट्रम्प कार्ड्स हैं और साथ ही जियान इस घोस्ट के आई को रिफाइन करना चाहता है अपने सोल पावर के लिए। सोलिएटर भी जियान को देख रहे हैं और कहते हैं कि अगर ये बच्चा इसे रिफाइन कर लेता है तो फिर इसका सोल पावर फायरी लैंड में चला जाएगा और तब मैं अपने सबऑर्डिनेट से भी जाकर मिल सकूंगा जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है इस आइसलैंड के। जियान को ज्यादा समय नहीं लगता इसे रिफाइन करने में। इस घोस्ट का फर्स्ट आई रिफाइन हो चुका है। अब सेकंड आई की बारी है। इधर जब जियान इसे रिफाइन कर रहा है तो फिर इस आइसलैंड के बाहर में 100 विलेज में यू फेंग और बाकी निकल कर लैंड करते हैं। अब ज़ियाओ यी को होश आता है और ये बाकियों के फेस को देखती है। यहाँ पे रेजर कहता है कि
हमें जाकर जियान को सेव करना होगा। वो अकेला क्या कर सकता है उस 3 आई घोस्ट के सामने। हालांकि यू फेंग जानता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अब, और ये बाकियों को ऑर्डर देता है वापस जाने को डोंगजाओ में। लेकिन रेजर फिर भी मना करता है और इस अल्टर के पास आकर इसके एंट्रेंस के पास अब वापस जाने का ट्राई करता है, मगर ये जा नहीं पाता है और ये पैसेज इसे दूर पीछे धक्का देता है। ये फील कर रेजर कहता है जियान, और काफी गुस्सा होता है। अब यू फेंग कहता है कि जियान का काफी अच्छा रिलेशन है घोस्ट किंग सिटी में क्विंग फैमिली के साथ में, उन्हें मैसेज सेंड कर दो इस बारे में और किसी को यहाँ पे गार्ड के ड्यूटी पे लगा दो। कोई भी यहाँ पे मूवमेंट हो तो फिर मुझे जरूर बताना। ये सुनकर रेजर भी सर हिलाता है। इधर जियान को पूरे 1 मंथ लग जाते हैं इस घोस्ट आई को रिफाइन करने में। जियान इसे अब रिफाइन कर चुका है, अब बस इसे डिवोर कर फायरीलैंड सोल पावर में एंटर करना होगा। अब ये जा सकेगा या नहीं हम आगे देखने वाले हैं। सोल ईटर यहाँ पे जियान को कहते हैं कि इसका ऑरा अब अर्ली स्टेज के पीक पे चला गया है और अब ये किसी भी टाइम पे मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो फिर पहले इसी मिडिल स्टेज में चला जाना चाहिए, फिर सोल पावर को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये सुनकर अब जियान भी ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। सोल ईटर कहते हैं तुम्हारा पावर मिडिल स्टेज में चला गया है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस अपने बॉडी में एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करो। अब थोड़ी देर बाद जियान के बॉडी से एक तरह का साउंड आता है जैसे कि पेपर फट गया हो, कुछ इस तरह से। अब ये सुनकर जियान भी स्माइल करता है, ये खुशी की बात है। जियान सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका है मिडिल स्टेज में डाउजियन 1 स्टार के। सोल ईटर कहते हैं कि मेरा डिसाइपल अब इस ली सोल डोमेन में तहलका मचाने वाला है। अब इस सोल सोर्स को भी डिवोर करना है जो कि जियान ने घोस्ट आई को रिफाइन कर रेडी किया है। फायरीलैंड का सोल पावर भी 3 रियलम में डिवाइड है और हर एक रियलम में 3 लेवल्स भी हैं, फ्रंट, मिडिल और लेट। सोल ईटर भी कहते हैं कि फायरीलैंड का सोल पावर को अचीव करना कोई आसान काम नहीं है, जल्दी करो, इसे सॉलो करो। जियान लंबी सांस लेता है और अब इसे सॉलो करता है। अब ये जाकर जियान के सोल रियलम में एंटर करता है। इसका कलर सिल्वर है। जियान के सोल रियलम में जो स्टोन है ये डिफरेंट है। अब ये इस सोल पावर से फियर करने लगता है। इसे देखकर जियान कहता है तुम्हें इसके साथ मर्ज होना है। जियान का सोल पावर अभी एम्परर रियलम के परफेक्शन स्टेज में है और ये सिर्फ एक स्टेप पीछे है फायरीलैंड सोल पावर से। नेक्स्ट स्टेप अब स्पिरिट पैलेस को कंडेंस करना है। जियान अपनी आंखों को क्लोज कर अब स्पिरिट पैलेस को क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। स्पिरिट पैलेस का मतलब है कि एक पर्सन फायरीलैंड सोल रियलम में आ चुका है। इस टाइम पे सोल ईटर भी जियान को ध्यान से देख रहे होते हैं। जियान काफी ट्राई करता है अपने स्पिरिट पैलेस को क्रिएट करने के लिए, मगर ये बार बार फेल हो जा रहा है। जियान ने भी नहीं सोचा था कि इसे इतना ज्यादा डिफिकल्टीज आएगा इस प्रोसेस में। अगर जियान ये नहीं कर सका तो फिर ये यहाँ से जा भी नहीं सकेगा। सोल ईटर इधर जियान का हौसला इंक्रीज कर रहे होते हैं। जियान बार बार फेल होता है। इसके आउटलाइन को ड्रॉ ही करने में जियान का 90% सोल पावर खत्म हो जा रहा है। सोल ईटर कहते हैं कि सोल पावर के सोर्स को सॉलो करो। ये सुनकर अब जियान इस घोस्ट आई के सोल पावर को सॉलो करना स्टार्ट करता है। सोल पावर को एब्जॉर्ब करते ही सोल रियलम में एक तरह का मिस्टीरियस पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। जियान देखता है कि ये पैलेस काफी अच्छा दिख रहा है, इसे लिंक पैलेस कहते हैं। बाहर से ये क्रिस्टल सिल्वर कलर का दिखता है। सोल ईटर जियान को कहते हैं कि तुम अभी रिलैक्स नहीं कर सकते हो। जियान अब अपने सोल पावर से इसका बचा हुआ आउटलाइन ड्रॉ करता है। पहले ये 90% ही खत्म हुआ था। अब जैसे जैसे ये पैलेस का स्ट्रोक कंप्लीट होता है जियान का सोल पावर भी इसके बॉडी में ऐसा लगता है कि खींच रहा हो, और अब ये इंक्रीज करता है 1 पॉइंट से। नेक्स्ट मूवमेंट जियान का सोल स्टोन जो कि इसके सोल रियलम में रखा है अब ये फ्यूज होता है। अब 3 लेयर बन चुका है इस स्पिरिट पैलेस का। जियान इसे गौर से देखता है। इसके अंदर टोटल 9 फ्लोर हैं और ये जियान के सोल रियलम के पूरे जगह को कवर कर रहा है। यहाँ पे जियान के बॉडी से काफी ह्यूज सोल फ्लक्चुएशन रिलीज होता है। इसे फील कर अब ये हुन सांग कहता है कि लगता है उनके टीम को वो घोस्ट आई किल कर चुका है। इस तरह के फ्लक्चुएशन के कारण से टॉप 3 गार्डियन भी आ सकते हैं। अब जाने का समय आ चुका है। ये यहाँ पे अपने एक घोस्ट साथी को फ्री करने के लिए आया था। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर चले जाते हैं। इधर 3rd आई फ्लोर पे एक क्रिएचर कहता है कि क्या इस लड़के को 1st और 2nd फ्लोर के गार्डियन डिस्कवर कर लिए हैं। इस सोल फ्लक्चुएशन को फील कर ये ऐसा कहता है। इधर 2nd फ्लोर का गार्डियन कहता है कि इस बार हमारे आइसलैंड पे कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आया है। फायरीलैंड का सोल पावर, हाँ अच्छा है। इधर 1st फ्लोर पे भी पता चल जाता है। इधर सोल ईटर कहते हैं कि ये तो 9th रैंक का स्पिरिट पैलेस है। ये स्पिरिट पैलेस भी 9 लेयर में डिवाइडेड है। सोल ईटर सरप्राइज इसलिए है कि ये भी पहली बार 9th रैंक के स्पिरिट पैलेस को देख रहे हैं। सोल ईटर को ईटा डोमेन का पियरलेस जीनियस कहा जाता है और ये भी सिर्फ 8th रैंक के स्पिरिट पैलेस को कंडेंस कर सकते थे अपने समय में। हालांकि जियान ने ये कर दिखाया है 9th लेयर का स्पिरिट पैलेस। सोल ईटर कहते हैं कि फायरीलैंड के अर्ली स्टेज में पीक लेवल पे चले गए हो तुम सोल पावर के, नॉट बैड। तुम्हें पहले अपने बॉडी को स्टेबल करना होगा, फिर कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये सुनकर अब जियान अपने सोल पावर और साथ ही अपने एनर्जी को रिकवर करता है, क्योंकि ये सब करने में जियान का काफी सोल पावर और एनर्जी खत्म हो चुका है। इधर 3rd फ्लोर
फ्लोर पे ये क्रिएचर कहता है कि तुम्हें 8th फ्लोर पे जाकर देखना होगा कि वो पर्सन क्या कर रहा है, सिर्फ मैं उसके होली फ्लेम से ही ठीक हो सकूंगा। इसके लिए ये कोई भी प्राइस को पे करने को रेडी है। ये अब और ज्यादा पेन को सह नहीं सकेगा। ये 3rd फ्लोर काफी डिफरेंट है बाकी फ्लोर से। यहाँ पे काफी पावरफुल विलन सील हैं। हालांकि ये पर्सन जा तो नहीं सकता है, मगर ये अपने पावर को रिलीज कर दूसरे फ्लोर पे जा सकता है। अपने पावर को सेंड कर सकता है सेंस करने के लिए। 3rd फ्लोर पे फ्लावर्स का सी है, काफी सारे फ्लावर्स को देखा जा सकता है। 3rd फ्लोर पे गार्डियन लेयर के पास एक आवाज आता है, अर्थ मंकी टाइम वेस्ट मत करो। ये फिगर ब्लैक एनर्जी से कवर होता है। ये सुनकर ये मंकी कहता है कि 3rd फ्लोर मेरे कंट्रोल में है, तुम इतना कैसे एरोगेंट हो सकते हो। इस टाइम पे सभी कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में होली फ्लेम का ऑरा अपीयर हुआ है यहाँ पे। इनके लेवल के साथ ये जल्दी किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये बस बैठकर ध्यान लगाते हैं और कल्टीवेट करते हैं। इधर 2nd फ्लोर पे सिर्फ माउंटेन्स ही हैं और यहाँ पे गार्डियन एक ब्लैक डेमन है। इस टाइम पे 2nd और 3rd फ्लोर दोनों फ्लोर पे इविल स्पिरिट प्रेजेंट हैं और ये अब 8th फ्लोर पे जाते हैं जहाँ से इन्हें फ्लक्चुएशन फील हुआ था। इधर जियान को ज्यादा समय भी नहीं लगता खुद के पावर्स और सोल पावर को रिकवर करने में। तुरंत ही सोल ईटर कहते हैं कि यहाँ पे कोई है, रेडी हो जाओ। जो भी ये है ये इविल रेसेस है, यहाँ पे तो क्रिमिनल्स कैद हैं, तो फिर ये इविल रेसेस के बंदे कहाँ से आ गए हैं। सोल ईटर कहते हैं कि 2nd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, फिर ये काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ न कुछ प्लान कर रहे होंगे। इतने में 2 फिगर्स अपीयर होते हैं 8th फ्लोर पे। जियान इन्हें फील कर लेता है। ये ब्लैक और ब्लैक डेमन का एनर्जी है और ये अर्थ मंकी के बंदे को यहाँ पे फील कर अब कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मंकी कहता है मुझे ये बंदा चाहिए। अब ये औरा कहता है कि मैं तुमसे जीत तो नहीं सकूंगा, मगर मंकी भूलो मत कि मेरे मास्टर कौन है। 2nd और 3rd फ्लोर में एक ही फ्लोर का डिफरेंस है, मगर इनके गार्डियन में काफी डिफरेंस है। अर्थ मंकी इसे इस ह्यूमन को लेकर जाने नहीं देने वाला है। इधर जियान कहता है अर्थ मंकी से कि जूनियर आपको थैंक्स कहता है। पहले तो जियान कंफ्यूज था, मगर अभी समझ चुका है इनके पर्पस के बारे में। मंकी कहता है अभी तुम जल्दी ही थैंक्स कह रहे हो। इफ डेमन के पास ब्लैक एनर्जी काफी ज्यादा है, मैं भी इसके पावर को मैच नहीं कर सकता हूँ। जियान भी ये सुनकर कहता है कि ये ब्लैक डेमन सिंपल नहीं हो सकता है, जबकि ये डार्क डेमन को सर्व करता है 2nd फ्लोर पे। तुरंत ही अब सोलिएटर तालिस्मान को एक्टिवेट करते हैं और इस डेमन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके एक्टिवेट होते ही अब 1st फ्लोर का पर्सन अपनी आंखों को खोलता है। तुरंत ही अब इसका सोल फोर्स रिलीज होता है और 8th फ्लोर पे आता है। ये पर्सन 1st फ्लोर के गार्डियन के पावर को ब्लॉक करते हुए अपने सोल पावर को 8th फ्लोर पे सेंड कर देता है। 1st फ्लोर पे ड्रैगन का रोवर भी अब चला जाता है। यहाँ पे डार्क डेविल का ऑरा घोफ्टली ऑरा जैसा नहीं है, इसमें इविल ऑरा भी प्रेजेंट है, जिसके कारण से सोलिएटर ने इसके ऑरा को अभी ऑब्जॉर्ब भी किया था। ये डार्क डेमन लॉर्ड का फॉलोअर है और इसका पावर डाउजियन 4 स्टार पे है, मगर फिर भी अपने सामने ये एक इल्यूजरी फिगर को देखकर ये काफी डर जाता है और ये यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेता और चला जाता है। इधर 2nd फ्लोर पे डार्क डेमन का सोल पावर इसके पास आ जाता है लॉर्ड कर। अब ये भी सोचता है कि डाउजियन 4 स्टार से भी ऊपर का कौन सा पावर हो सकता है यहाँ पे। इधर जियान के पास 8th फ्लोर पे अर्थ मंकी का सोल पावर भी तुरंत ही डिसअपेयर हो जाता है। ये भी कहता है कि ये तो सोलिएटर का पावर है, ये सोलिएटर डोमेन के लॉर्ड हैं। लास्ट टाइम इन्होंने ली सोल डोमेन के लॉर्ड से फाइट किया था। इतने में यहाँ पे 1st फ्लोर के पर्सन का सोल पावर यहाँ पे आता है और सोलिएटर को देखकर ये ग्रीट करता है। सोलिएटर भी कम टाइम में ही इसके बातों को समझ जाते हैं और कहते हैं कि अभी समय नहीं है बाकी बातों का। अब ये सोल पावर सोलिएटर को फॉलो करने को कहता है। यहाँ पे जियान भी ये सब थिंग को देख रहा है। एक के बाद एक थिंग यहाँ पे चल रहा है। ये सोल फोर्स इन्हें एक जगह पे लेकर आ जाता है और अब यहाँ पे सोलिएटर भी कहते हैं कि तो उसने एक डाउजियन 6 स्टार के पर्सन को सील करने के लिए उसने काफी पावरफुल सील का यूज किया है। हालांकि सोल फोर्स कहता है मास्टर चिंता मत करें, मैं ठीक हूँ। 6th ऑर्डर इमॉर्टल काफी पावरफुल होता है और ये काफी है कि एक डाउजियन 6 स्टार के पर्सन को सील करके रख सके। इधर जियान पहले सोचा करता था कि सोलिएटर का रियल पावर डाउजियन 5 और 6 स्टार हो सकता है, मगर अब जबकि ये जान चुका है कि इनका एक सब ऑर्डिनेट है जो कि डाउजियन 6 स्टार पे है, फिर जियान समझ जाता है कि सोलिएटर सच में काफी पावरफुल हैं और ये इससे भी पावरफुल ही होंगे। अब ये सोल फोर्स बताता है कि जब से आप गए हो सोलिएटर डोमेन काफी बुरे हालत में है। आपके जाने के बाद दूसरे सिर्फ आपकी जगह लेना चाहते थे। हालांकि उस टाइम पे हाउनी सामने आए थे और चीजों को कंट्रोल किया। उस टाइम पे मैं मास्टर यंग हाउ से मिला था। मास्टर यंग हाउ ज्यादातर ट्रैवल ही करते हैं। लास्ट टाइम जब वो गए थे फिर वापस लौट कर नहीं आए हैं अब तक। इविल रेसेस से फाइट करते हुए मैं इसका फैन बन गया हूँ और मैं भी इसका साथ देना चाहता हूँ। सोलिएटर अब सोलिएटर तालिस्मान को इसे दे देते हैं
और कहते हैं कि जब तुम सोल ईटर डोमेन जाओगे तो फिर तुम इसे हाउनी को दे देना, वो इसे देखकर समझ जाएगा। सोल ईटर फिलहाल तो जियान के साथ है, तो इसके साथ अभी इनका भी ज्यादा रोल नहीं है कि ये फाइट में इंगेज करें। अब घोफ्टलिसन भी सर हिलाता है, हालांकि फिर भी घोफ्टसन कहता है इस मैटर को आप मुझ पे छोड़ दो। घोफ्टसन कहता है मास्टर इस टाइम पे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, अगर मैं आपके साथ गया तो फिर ली सोल डोमेन के लॉर्ड को आपका पता भी चल सकता है। मैं यहाँ से निकलकर सीधा सोल ईटर डोमेन जाऊंगा, जब समय आएगा फिर मैं मास्टर का हेल्प भी करूंगा। मगर उससे पहले ये जियान के पावर के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसके पावर को फास्ट इंक्रीज करना भी चाहते हैं। अब जियान ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को निकालता है। सोल ईटर कहते हैं यहाँ इस आइसलैंड पे एक ब्लड पूल भी है ना, इसे वहाँ पर लेकर जाओ, फिर वापिस आना, हमें काफी बातें भी करनी है। अब घोफ्टलिसन जियान को लेकर 5th फ्लोर पे आ जाता है। हालांकि सोल पावर का ही फोर्स है उस पर्सन का जो कि 1st फ्लोर पे है, लेकिन फिर भी इसके पावर को फील कर दूसरे गार्डियन भी बीच में नहीं आते हैं। और अब जियान 5th फ्लोर पे आ चुका है। अब घोफ्टलिसन कहता है कि मैंने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है, तुम आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मेरे और मास्टर का बीच का बातचीत खत्म हो जाएगा फिर वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब जियान भी कहता है कि इस बार मेरे पास ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल है और फाइटिंग स्पिरिट भी है, इस बार मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही है। इधर अब घोफ्टलिसन सोल ईटर के पास आ जाता है और कहता है कि ब्लड पाउंड और ड्रैगन क्रिस्टल के साथ वो पक्का ही स्ट्रॉन्ग बनेगा इस बार। घोफ्टलिसन कहता है मुझे नहीं पता मगर रातों रात ज़ियाओ फैमिली कैसे गायब हो गया। ज़ियाओ फैमिली ह्यूमन वर्ल्ड में टॉप 5 फोर्सेस में से एक आते थे, ये तो नहीं हो सकता है कि वो इविल रेसेस के साथ मिले हो। अगर ऐसा होता तो फिर उनके पावर के साथ और इविल पावर के साथ कोई भी उस वार में बच नहीं सकता था। ज़ाओ क्लैन का पावर अकेले ही सोल ईटर डोमेन के बराबर है। सोल ईटर कहते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में काफी सारे ओवरलॉर्ड हैं, और न सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में बल्कि सभी वर्ल्ड के सेंटर में ओवरलॉर्ड रखते हैं। तो ज़ाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे काफी लोगों का हाथ हो सकता है। लास्ट वॉर में ज़ाओ क्लैन ने पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए काफी कुछ किया था। इनके जाने के बाद काफी पावरफुल फोर्सेस गेस करते हैं कि ज़ाओ क्लैन के गायब होने के पीछे कोई सुप्रीम पावर का हाथ है। सोल ईटर कहते हैं ज़ाओ क्लैन का जितने एनिमी हैं उतने ही फ्रेंड्स भी हैं। जब जियान बड़ा होगा और पावरफुल बनेगा और तब काफी सीक्रेट्स भी बाहर आएगा और शायद एक ग्रेट वार फिर से स्टार्ट हो। ज़ाओ क्लैन तो चला गया मगर जो गार्डियन इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और अभी भी हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये एक जगह पे नहीं रुक रहे हैं। सोल ईटर कहते हैं यामा ऑफ 10 टेम्पल्स वो डिसअपेयर नहीं हुए हैं, ये जियान के बॉडी में ही हैं और अपने पावर को गेन कर रहे हैं। ज़ाओ क्लैन में सबसे मोस्ट नोबल पर्सन 10 यामा है और इनका लाइनेज भी काफी अच्छा है, इनका पावर भी काफी ज्यादा है। सोल ईटर कहते हैं मैं ज़ाओ फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानता मगर जो हिम्मत जियान दिखाता है इविल रेसेस से फाइट करते हुए मैं इसका फैन बन गया हूँ। जियान यहाँ पे पूल के वाटर को चेक करता है, ये वाटर भी काफी कोल्ड है। अब जियान सोल ईटर के बातों को याद करता है कि पहले इसे फाइटिंग स्पीड को एब्जॉर्ब करना है और अपने पावर को इंक्रीज करना है, फिर जाकर इस ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को मेल्ट कर इस पूल में डालना है और इसके ब्लड को एब्जॉर्ब करना है, तब जाकर इसका चांस भी ज्यादा होगा इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करने का और ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने का। जियान सोचता है कि क्या मैं इस बार डाउजियन 2 स्टार पे भी जा सकूंगा। जियान अब अपने डाउकिसी में देखता है, यहाँ पे ही अनडेड मिंग सील है जो की एक फाइटिंग स्पिरिट है। जियान इसमें अपने पावर को फ्लो करता है, अब इसमें भी हलचल होना स्टार्ट होता है और ये अब कहते हैं कि बच्चे हम दोबारा से मिल रहे हैं। ये अब सामने आकर जियान को देखते हैं और कहते हैं कि नाइस, तुम डाउजियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज में चले गए हो। जियान कहता है मैं फाइटिंग स्पिरिट को डेवोर करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ये कहते हैं कि तुम होली फ्लेम का यूज कर मेरे स्पिरिचुअल विजडम को इरेज कर सकते हो और मुझे डेवोर कर सकते हो। यहाँ पे अनडेड मिंग भी जियान का फाइटिंग स्पिरिट बनने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जियान का टैलेंट काफी अच्छा है। अगर ये फ्यूचर में डाउजियन लेवल को भी ब्रेक थ्रू करता है फिर इनके लिए भी काफी बेनिफिट की बात हो सकता है। जियान अब अपने फ्लेम को रिलीज करता है और फिर अब इस पेपर को कवर करता है जो कि इसके डाउकिसी में है। अब अनडेड मिंग भी कहते हैं कि बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अब इनका स्पिरिचुअल विजडम भी चला जाता है। एक बार जब जियान इस फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इसका पावर और साथ ही कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। जियान पहले ही काफी पावरफुल है, अगर फाइटिंग स्पिरिट को ऐड कर दिया जाए तो फिर जियान अनस्टॉपेबल बन जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट अब जियान के बॉडी में इसका फायर एट्रीब्यूट काफी फास्ट स्पिन करता है। फाइटिंग स्पिरिट का डेवोरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है दूसरे डेवोरिंग से। फाइटिंग स्पिरिट को अपने बॉडी को कवर करने देना होता है और साथ ही से खुद के बॉडी से एडाप्ट करने देना होता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है फिर ये बॉडी के जियान अपने होली फ्लेम और साथ ही सोल पावर का यूज करता है। सोल पावर से जियान इसे अपने बॉडी पे मूव करता है और इसे एडजस्ट करता है। ये करते हुए टाइम भी पास करता जाता है।
3 दिन लग जाते हैं जियान को इसे प्रोसेस करने में। तब जाकर फाइटिंग स्पिरिट जियान के साइज में आकर इसके बॉडी पे ओवरलैप करता है। नेक्स्ट स्टेप पे खुद के पावर को फाइटिंग स्पिरिट के बॉडी में पावर डालना होता है। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान जियान को काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अनडेड मिंग जियान पे अटैक करता है और इसके पावर को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि जियान इसके बॉडी में डालने का ट्राई कर रहा था। जियान अब अपने सोल पैलेस के फर्स्ट लेयर से सोल फोर्स को रिलीज करता है और साथ ही 2 होली फ्लेम के पावर को भी। इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अब अनडेड मिंग अपने रेजिस्टेंस को गिव अप कर देता है। अब अनडेड मिंग से रेड फ्लेम और ग्रे फ्लेम निकलता है और इसे फेंजुए अपने अंदर डिवोर करता है। ऐसा करते ही जियान का पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। लेट स्टेज, परफेक्शन स्टेज, फिर हाफ कंप्लीट स्टेज, 2 स्टार अर्ली स्टेज ऑफ डाओ जियान। जियान भी इससे अब थोड़ा सरप्राइज है कि इसका पावर इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया है। डाओ जियान 2 स्टार के अर्ली स्टेज में जियान फील करता है कि अनडेड मिंग अनडेड लीफ की तरह एक तरह का फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है। ये फील कर जियान भी अब सोचता है कि इसे होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए मटेरियल्स को प्रिपेयर करना होगा। अब इसके बाद जियान को ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करना होगा। इस ड्रैगन क्रिस्टल में फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा छुपा हुआ है। जियान अब इसे अपने होली फ्लेम से कवर करता है। यह ड्रैगन क्रिस्टल काफी सॉलिड है। 1 मंथ लग जाते हैं तब जाकर इस ड्रैगन क्रिस्टल में थोड़ा क्रैक भी आता है। इतने लंबे समय तक इसे बर्न करने के बाद भी अब इससे रेड लिक्विड ब्लड निकलकर पूल में गिरना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे जियान 5th फ्लोर पे है और यहाँ के गार्डियन को सी क्रेजी लिजार्ड कहा जाता है। ये एक लिजार्ड मॉन्स्टर है। जियान कहता है कि आज फेंजुए डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। फेंजुए 6 रियलम में डिवाइडेड है। फर्स्ट बर्निंग फाउंडेशन, सेकंड बर्निंग द सोल, थर्ड बर्निंग द बॉडी, 4th बर्निंग द स्काई, 5th बर्निंग द अर्थ और 6th रियलम के बारे में जियान भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इसे उस लेवल तक कल्टीवेट भी कर सके। पहले जियान फेंजुए के बारे में जानता था मगर इसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। हालांकि अब ये बर्निंग जुए के 1st रियलम में एंटर कर चुका है मगर फिर भी अभी काफी इसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना बच गया है। जियान को ये क्रिस्टल को रिफाइन करने में अब काफी मंथ्स लग जाते हैं। इधर सोल ईटर और घोफली सन बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। जियान का भी करंट पावर डाओ जियान 2 स्टार पे चला गया है। इस वर्ल्ड में लोग फाइटिंग स्पिरिट को डेव्योर करते हैं और अपने पावर को इंक्रीज करते हैं। हालांकि क्वालिटी ऑफ फाइटिंग सोल पे भी डिपेंड करता है और फाइटिंग स्पिरिट को डाओ जियान लेवल के फाइटर एक ही बार कर सकते हैं। जियान अब अपने सामने पूल को देख रहा होता है। इस पूल के वाटर में अब ड्रैगन क्रिस्टल का ब्लड मिल चुका है। अब नेक्स्ट जियान इसके अंदर जंप करता है। इस बार ये मेथड पहले से काफी पावरफुल है क्योंकि पहले जियान जो मटेरियल्स यूज किया है डाओ की वर्ल्ड में, यहाँ पे ये काफी डिफरेंट है। यहाँ पे मटेरियल्स भी डाओ जियान लेवल के हैं। जिस भी ड्रैगन का ये ब्लड है जियान इस वाटर के नीचे चला जाता है और ये अपने सोल पावर से खुद को प्रोटेक्ट किए हुए है। जियान यहाँ इस पूल में वाटर के नीचे अब कंटिन्यू पेन को सहता है और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनने देता है। ऐसे अब टाइम भी पास करता जाता है। जियान अब कहता है कि अब समय आ गया है कि प्योर ड्रैगन ब्लड को डिवोर करने का। जियान अपने पावर से अब प्योर रेड ब्लड को अपनी ओर गैदर करता है। अब पूल में वाटर भी 2 कलर का दिखते हैं, एक नॉर्मल वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट है और दूसरा रेड वाटर। ये ड्रैगन ब्लड अब जियान के बॉडी में एंटर करते हैं। जियान के बॉडी में भी अब ऐसा साउंड आता है कि जैसे इसका बॉडी ही एक्सप्लोड कर जाएगा। जियान इस ड्रैगन ब्लड को स्लोली रिफाइन कर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जियान जानता है कि ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब करने पे इसका फिजिकल पावर इंक्रीज करेगा मगर ये इसी स्पीड से इंक्रीज करेगा इसने भी नहीं सोचा था। अब टाइम भी बीतता जाता है। इधर सोल ईटर और घोफली सन ये 1st फ्लोर पे होते हैं। हालांकि ये बीच बीच में जाकर जियान को चेक करते हैं। इन 1 सालों में सोल ईटर घोफली सन से काफी थिंग्स को डिस्कस किए हैं। घोफली सन कहता है कि मास्टर जियान का लक काफी अच्छा है। ये सुनकर सोल ईटर को भी याद आता है कि जब ये यंग थे फिर ये ड्रैगन क्लान को चैलेंज किए थे। हालांकि वो गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं थे मगर वो ड्रैगन भी एक ओवरलॉर्ड था। उस फाइट में इनका सोल ईटर तालिस्मान भी कोई काम नहीं कर सका था। वो ड्रैगन भी 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड स्किल को प्रैक्टिस करता था। इससे समझा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जियान पहले भी डाओ की वर्ल्ड में अपने फिजिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए काफी मेडिसिन और हर्ब्स का यूज किया था। हालांकि इस वर्ल्ड में यह ड्रैगन क्लान से फिजिकल पावर में कम्पीट नहीं कर सकता है मगर ये नॉर्मल ह्यूमन से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर जब जियान ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब कर चुका है तो फिर अब ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को प्रैक्टिस करना चाहता है। ये स्किल काफी सुप्रीम स्किल है और ये एक डेमीगॉड को भी हरा सकता है। जियान इस स्किल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करता है। काफी सिंबल्स अपीयर होते हैं कि इसे प्रैक्टिस करने से पहले ड्रैगन ब्लड चाहिए होगा। जियान अब इस स्किल को देखकर सोचता है कि क्या इस स्किल को एक ड्रैगन गॉड नहीं बल्कि एक ह्यूमन ने क्रिएट किया होगा। हालांकि जियान इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये स्किल पे ही ध्यान देता है। जियान अब इसके 1st लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करता है कि इसे परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करना
होगा और किस तरह से एनर्जी को रिलीज करना है। जियान इसे देखकर कहता है कि मैं इसके साथ अब किसी भी डाउजियन 2 स्टार के बंदे से फाइट में हार तो नहीं सकता हूँ। जियान सोचता है अगर फर्स्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन से ये हो सकता है तो फिर बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या हो सकता है और उसका पावर क्या होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।